Akshat and you are watching NK Tutorial. So just you tell me guys, how are you doing? कैसा लग रहा है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर कैसा लग रहा है? Are you getting my videos लेक्चर नंबर 1, 2, 3 क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? So go on practicing it. आप इसे प्रैक्टिस करते रहो 1 times, 2 times, 3 times, you will succeed. Okay? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास्ट टेंस में है तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अंडरस्टूड? बट इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू change past tense or if past tense of reporting verb means if reporting verb is in past tense, अगर reporting verb हमारे past tense में है then how will you change reported speech that we will learn in this video, वो हम इस वीडियो में करेंगे। So now come with me here, rule number 1, rule number 2 we have already done, हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे rule number 3rd. So let's know first of all rule, what is that rule number 3rd? first of all एक एग्जांपल करते हैं। He said, I learn poem. मैं पोएम याद करता हूँ। He said, I learn poem. Okay, this is indirect speech. अब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं। लेट्स नो रूल नंबर 3rd. रूल नंबर 3rd, व्हाट इज इट? इफ रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारे पास्ट टेंस में है देन वर्ब ऑफ टेंस चेंजेस अकॉर्डिंगली। वर्ब ऑफ टेंस इस तरह से चेंज होंगे। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल प्रेजेंट में, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन सिंपल प्रेजेंट, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, ओके सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट होनी चाहिए, बट इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन सिंपल प्रेजेंट, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, ओके सिंपल प्रेजेंट, देन इट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट। ये सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। If it is in present continuous, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, it will change into past continuous. Past continuous. If reported speech is in present perfect, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट, then it will change into past perfect. देन पास्ट परफेक्ट में ये चेंज हो जाएगा इन इनडायरेक्ट स्पीच। इफ इट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, देन इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनडायरेक्ट स्पीच में ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? इफ इट इज इन सिंपल पास्ट, अगर ये सिंपल पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारे सिंपल पास्ट में है, देन इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ओके, और इफ इट इज इन पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट परफेक्ट। नाउ इफ इट इज इन पास्ट कंटिन्यूअस, अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में है, देन इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाती है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, 7th वन, I'm rubbing this one, okay? If it is 7th में, if reported speech is in past perfect, अगर ये past perfect में है then that will be also in past perfect.
वो भी हमारा पास्ट परफेक्ट में, मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में भी ये पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट. ओके. नाउ इफ इट इज इन फ्यूचर, फ्यूचर में अगर वो शैल और विल यूज हुआ है, शैल एंड विल, शैल और विल, देन इट विल चेंज इनटू वोट. वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शैल और विल चेंज इनटू वोट. अंडरस्टूड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन इट, पहले आप इसे नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में. यू नो बहुत अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इफ यू डू इट. ओके. अगर आप इसे लर्न कर लेते हैं देन योर कॉन्सेप्ट विल बी वेरी इजीली क्लियर. ओके. नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. ही सेड आई लर्न पोएम. ही सेड, उसने, देखो जस्ट लुक हियर, ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, और रिपोर्टेड स्पीच हमारे किस में है? प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में कौन सा फॉर्म है? ये सिंपल प्रेजेंट में है. देन आई टोल्ड यू दैट सिंपल प्रेजेंट इज चेंज इनटू सिंपल पास्ट. सो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? he said that he, you know, first person according to subject. Then he said that he learned poem, present, simple present will change into simple past. He said that he learned poem. He learned poem. Second form. Are you getting? Simple present, simple past में convert हो गया. Next, he said, उसने कहा, I am going to school. I am going to school. I am going to school. मैं स्कूल जा रही हूँ. You know, it is in present continuous tense. And I told you, if reporting verb is in present continuous tense, अगर reporting verb present continuous tense में है, you know, then it will change into present continuous, change into past continuous. Then here it will be, he said that, first person according to subject, that he was, present continuous will change into past continuous. He was going to school. वह स्कूल जा रहा था. He was going to school. Inverted commas close. Sorry. Remove. Next, he said to me, he has done well. उसने मुझसे कहा, he said to me, sorry, he said to me, उसने मुझसे कहा, he has done well. उसने अच्छा किया. ओके. he has done well. present perfect will change into past perfect. then indirect speech में हम क्या करेंगे? he said to will change into told because object है. ओके. then he told that you know third person. what is it? he क्या है? third person. you know son. First, second, third. If pronoun is in third person, then there is no change. Then कोई pronoun में changing नहीं आती है. Then he told that he had, you know, present perfect, past perfect में change हो जाएगा. He has done well, then he had done well. He had done well. Understood? Now, fourth one. He has been in Mumbai. He has been living in Mumbai. He has been living in Mumbai. Okay. He has been living in Mumbai. Who said? Okay. He exclaimed. उसने कहा. He exclaimed. उसने कहा. He exclaimed. उसने कहा. He exclaimed.
he has been living in Mumbai. वह मुंबई में रहते हुए आ रहे हैं. Okay, he explained. Then here present perfect tense. Present perfect continuous है ना? Then present perfect continuous tense को हम किस में चेंज करेंगे? Present perfect continuous tense को हम करेंगे past perfect continuous tense में. Then he has been living in Mumbai. He exclaimed. हम करेंगे indirect speech में. He exclaimed that he had been. Has been will change into had been. Present perfect continuous किस में चेंज हो जाएगा? Past perfect continuous. He exclaimed that he had been living in Mumbai. Living in Mumbai. वह मुंबई में रहते हुए ही आ रहे थे. मुंबई had been. Understood? ये प्रेजेंट कंप्लीट हो गया. Now if reported speech is in past tense, अगर reported speech हमारा past tense में है कैसे कन्वर्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल he said, एग्जाम्पल है he said, उसने कहा कि मोदी अराइव्ड ऑन सैटरडे. मोदी सैटरडे को आए. ऑन सैटरडे. ओके. मोदी अराइव्ड ऑन सैटरडे. He said, मोदी अराइव्ड ऑन सैटरडे. जस्ट लुक हियर. ये कौन से टेंस में है? सिंपल पास्ट. देन सिंपल पास्ट में है. ओके. देन simple past will be changed into what? Means simple past is changed into past perfect. Here it will be indirect speech में. He said that Modi arrived. Simple past will be changed into past perfect tense. That Modi had arrived. Arrived on Saturday. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन और हम करेंगे. 5th है. 6th रानी से या मान्या से. मान्या ने कहा. ओके. यू वर लाइकिंग कॉफीज. आप कॉफी पसंद करते आ रहे हो. मानिया सेड यू वर लाइकिंग कॉफी. आप कॉफी पसंद करते आ रहे हो. ओके. देन हाउ विल यू चेंज इनटू. आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये है पास्ट कंटिन्यूअस. देन इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट कंटिन्यूअस देन इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. मानिया सेड दैट you were liking coffees, then you had been liking coffee. You second person according to object. Manya said to me means me होगा यहाँ पे. The Manya said that I had been liking coffee. मैं कॉफी पसंद करते आ रही हूँ. Understood? आया समझ में? Next one. He said, उसने कहा. He will go to Spain. वह कहाँ जाएंगे? स्पेन जाएंगे. Then how will you change into indirect speech? Then here indirect speech में हम क्या करेंगे? He said that थर्ड पर्सन है. प्रोनाउन हमारा क्या है? थर्ड पर्सन में. थर्ड पर्सन में प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी. हम इसे देखेंगे. ये हमारा क्या है? फ्यूचर टेंस में. देन आई टोल्ड यू अगर ये शैल और विल में है तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? वुड में. देन ही सेड दैट ही वुड गो टू स्पेन. वह स्पेन जाएंगे. ही वुड गो टू स्पेन. ओके. सिंपल. विल चेंज इनटू वुड. थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं आती है. सो दिस वाज द टॉपिक रिलेटेड टू the topic which was related to past tense, means if reported speech is in past tense. Now we will do also many topics more related to this chapter, means related to direct indirect speech. So go on practicing it. I'll meet you in my next video. Bye bye.